नमस्कार बच्चों। आज हम क्षितिज भाग 2 की पाठ्य पुस्तक की कविता उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है उत्साह। उत्साह कविता में कवि ने बादल को क्रांति दूत मानकर उसका आह्वान किया है। बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि तुम अपनी पौरुषमयी गर्जना से पूर्ण आकाश को गुंजायमान कर दो। कवि ने बादलों को काले घुंघराले बाल तथा बाल कल्पनाओं के समान माना है और उसे नव जीवन प्रदान करने वाले कवि का रूप भी प्रदान किया है। तो आज हम इस कविता में बादलों की गर्जना और उसके उत्साह के बारे में पढ़ेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। गरजो यानी गर्जना कर, घेर घेर यानी घिर घिर कर, गगन आकाश, धराधर ओ यानी बादल। यानी कवि बादलों के बारे में लिखते हुए कहता है कि तुम चारों ओर से घिर घिर कर घोर ढंग से गर्जना कर दो। ललित ललित यानी बादल क्या है, बहुत सुंदर हैं। बाल कल्पना से यानी जिसमें बच्चों के समान कल्पना समाई हुई है। जिस प्रकार बच्चे मन में कल्पना करते रहते हैं, उसी प्रकार बादलों को भी कल्पना के समान बताया गया है। विद्युत छवि उर में, उर यानी हृदय, विद्युत होता है बिजली, छवि यानी आभा। तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, चमक है। कवि नव जीवन वाले यानी कवि ने बादलों को नवीन जीवन प्रदान करने वाला बताया है। यानी तुम्हारे कारण ही सब में नए जीवन का संचार होता है। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे अंदर क्या है, वज्र के समान अपार शक्ति छिपी हुई है, मौजूद है। उन्हीं बादलों को कवि संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम आसमान को पर घेर घेर कर घोर घोर करके गर्जना करो, बादल गरजो, बादल गरजो। यानी कवि की जो नई कविता की तरह कवि बादल के हृदय में असीम ऊर्जा भरी हुई है, इसलिए कवि बादलों से कहता है कि वो एक नई चेतना भर के सबके हृदय में भी ऊर्जा प्रदान करे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से भीतर शीतल कर दो बादल गरजो, बादल गरजो। अब इस पंक्ति में कवि ने फिर बादलों का आह्वान किया है और बादल के अनेक रूपों को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उसके कभी वो झूमते हैं और कभी अपनी कोमलता का चित्रण देते हैं, तो कभी वो घनघोर रूप से बरसते हैं। तो बादल क्या है, सबके हृदय में सबको क्या प्रदान करते हैं, मंगलकारी लोक को मंगलकारी रूप प्रदान करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे बादल विकल विकल यानी बेचैन, व्याकुल, परेशान होकर, उन्मन थे उन्मन, उन्मन यानी अब अनमनापन भाव, यानी अनमना यानी कभी बेचैनी होना, कभी कैसे होना। विश्व के निदाग यानी पूरे संसार में तुम क्या करो, गर्जना करते हुए पूरे संसार में बसो। निदाग यानी गर्मी से राहत दिलाओ, सकल जान यानी पूरे जगत में। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी आकाश में जो फैले हुए बादल हैं वो अज्ञात दिशा से पता ही नहीं चलता कहाँ से आ जाते हैं, उमड़ते घुमड़ते हुए, और सबको नया जीवन प्रदान करते हैं। बादलों के आने से क्या होता है, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। इस धरती, जो तपती हुई धरती है, वो अपने जल से उसकी प्यास बुझाते हैं, जीव जंतु की प्यास बुझाते हैं और सबको शीतलता प्रदान करते हैं।
और शीतलता प्रदान करते हैं। तो वज्र जैसी कठोरता को छुपाकर ये क्या करते हैं, सबको एक नया जीवन भी प्रदान करते हैं, और इसलिए उसे गरजने के लिए बार बार कवि कह रहा है।